मैं पूर्णिमा जी सबसे पहले आपके पास आना चाहती हूँ। अब ईरान तो इनकार कर रहा है, वो तो उनकी सरकारी एजेंसी जो है, न्यूज एजेंसी, वो कह रही है कि किसी मीडिएटिंग कंट्री के साथ भी बातचीत नहीं चल रही है, मतलब किसी दूसरे देश को भी बीच में रखकर बातचीत ही नहीं हो रही है। तो डोनाल्ड ट्रंप कौन सी बातचीत कह रहे हैं कि बड़ी अच्छी बातचीत चल रही है? नमस्ते, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। जय हिंद। अंजना जी, जय आपको हिंद। पता है डोनाल्ड ट्रंप हमेशा कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, और हमने ऑपरेशन सिंदूर के समय भी देखा है। और लिटरली पोस्ट दैट उन्होंने बार बार बोलते रहे कि इंडिया पाकिस्तान का युद्ध उन्होंने रुकवाया। इंडिया से कहा क्या इंफॉर्मेशन आ रही है उसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप की जो ट्रूथ सोशल में वो उनका पोस्ट आती है उससे न्यूज़ बनती है। ही देयर हैजंट बीन वन डे, अंजना जी, एक दिन नहीं गया जिसमें डोनाल्ड ट्रंप दुनिया का मीडिया डोमिनेट नहीं किया। उनको बहुत अच्छा लगता है, पसंद आता है, वो फ्रंट पेज में वो न्यूज़ बना रहे हैं। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट ही वांट्स लिटरली। वो किसके साथ बात कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं फर्क ही नहीं पड़ रहा है, उसका ट्रूथ सोशल से वो आप ग्लोबल पॉलिटिकल न्यूज़ हेडलाइन बन जा रही है। आप अच्छी बात है, अपने ईरानियन लीडर का एटलीस्ट उनका उनकी तरफ से क्या बयान आ रहा है उनका आपने ठीक है, जिक्र किया। लेकिन आज तक ऐसा कोई इंफॉर्मेशन आया ही नहीं है जो उन्होंने लिटरली टोयोटा के हिसाब से बोल ठीक है, दीजिए, मैं लौट जापान रही हूँ आपके पास, क्योंकि हमेशा अब यही यही रहा है। यही चिंता है ना कि मतलब वो अब क्या खुद भी श्रेय लेंगे कि मैंने ट्रंप वाला युद्ध भी खुद ही रुकवा दिया, क्योंकि अब तो समझ से परे है। हालांकि जब ईरान कह रहा है कि हम बातचीत ही नहीं कर रहे हैं, कोई इंटरवीनिंग कंट्री भी नहीं है, कोई मीडिएटिंग कंट्री भी नहीं है जिसके जरिए हम बातचीत कर रहे हैं। जमीर जी, आप कैसे देख रहे हैं इसको? और अब ईरान तो इनकार कर रहा है कि भाई बातचीत ही नहीं चल रही है, काहे का अच्छी बातचीत? जी शुक्रिया बहुत बहुत दावत के लिए, और आदाब अर्ज करता हूँ तमाम पैनलिस्ट को। मैं तमाम दुनिया के आज़ाद इंसानों को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। ये दुनिया में इंपीरियलिज्म की टाइटैनिक डूब रही है, और ये डूबती हुई टाइटैनिक की निशानी है कि जिसमें ये सुबह कुछ कहते हैं, दोपहर को कुछ कहते हैं, रात को कुछ कहते हैं, अगले दिन सुबह दोबारा कोई और बात कहते हैं। तो इनकी बात की वैल्यू इस वक्त दुनिया में जीरो से भी कम है। और एक जोक ईरान में चल रहा है, कहते हैं कि अगर आपको कोई अननोन नंबर से फोन आए तो आप मत उठाइएगा, क्योंकि हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप फोन कर रहे हो मदद के लिए। तो इस वक्त तो डोनाल्ड ट्रंप की हालत ये हो गई है कि नेटो से भीख मांग रहे हैं, नेटो वाले उनकी मदद करने को तैयार नहीं है। और ये जो फॉल्स फ्लैग इन्होंने दो किए हैं, एक डीसो गार्सिया में जो इन्होंने हमला किया, ये सिर्फ इसलिए है ताकि दुनिया में अब ईरान के खिलाफ खुद लड़ नहीं पा रहे हैं, तो कई फॉल्स फ्लैग करेंगे, कई यहूदी जगह पे हमले करवाएंगे, चाहे अमेरिका में हो चाहे इंग्लैंड में हो, कहीं पर भी, ताकि दुनिया की ओपिनियन फॉल्स फ्लैग के जरिए से ईरान के खिलाफ खड़ी की जाए। क्योंकि जंग में दो चीज ये लेके आए थे। एक इन लोगों ने अब्राहम लिंकन लेके आए थे जो 1700 किलोमीटर दूर ईरान के खड़ा है। हम्म। दूसरा इन्होंने जेरार्ड फोर्ड लाया था जो उनके खुद के सिपाहियों ने आग लगा दी और कहा कि भाई अभी सेंट कॉम में इन्वेस्टिगेशन चल रही है। तो दो चीज जो ये लेके आए थे दोनों दूर खड़ी है। इनका लेकिन F-35 गिर गया है, लेकिन इनका जमीर अब्बास F-15 साहब गिर गया सुनिए, है, तो ठीक इनकी है, हालत बहुत खराब है। ठीक है, एक एक सवाल तो ये बनता ही है ना कि आपने अमेरिका का तो कुछ नहीं उखाड़ा। अमेरिका का डॉलर आज विश्व की कई करेंसीज से ज्यादा मजबूत और हुआ जा रहा है, उनको तो कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन आपकी तो टॉप पूरी लीडरशिप खत्म हो गई है। और उस नजरिए से अगर आप देखें तो नेतन्याहू का एंड गेम तो साबित मतलब हासिल होता हुआ दिख रहा है। छोटा सा जवाब, फिर मैं बेनी के पास जाऊंगी। देखिए, यही मुश्किल है कि ईरान को नहीं समझना। ईरान में जनता रूल करती है। हर मुल्क में लगता है कि लीडर को खत्म कर दो तो मूवमेंट खत्म हो जाएगा। ईरान एक क्रांतिकारी मुल्क है। यहां पर एक लीडर को मारोगे तो 1000 रिप्लेस करेंगे, बिकॉज यहां पर जो प्राइम फीलिंग है वो क्रांति की फीलिंग है कि हम दुनिया के इंपीरियलिस्ट पावर्स के मुकाबले में खड़े हैं, और यहाँ की जनता और यहाँ के यूथ इस चीज से इंस्पायर हो रहे हैं कि पूरी दुनिया ने जिसके सामने खड़ा नहीं हो सका, ईरान ने उसकी नाक को जमीन में रगड़ दिया है। क्या जल्दबाजी कर रहे हैं बेनी जी वो ये कहने में कि ईरान ने नाक रगड़ दिया है अमेरिका का? अब देखिए, डोनाल्ड ट्रंप को क्या नेतन्याहू आपको मानते हुए दिखेंगे इसके लिए? क्या बेंजामिन नेतन्याहू इसके लिए तैयार होंगे जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि भाई अभी 5 दिनों के लिए शर्तों के साथ पावर प्लांट वगैरह पर मत हमला करो, बातचीत बड़ी अच्छी चल रही है?
और क्या इजराइल को पता है कि कहां पर किसके जरिए बातचीत हो रही है? बेनी साहब, ये ईरान तो हर एक टाइम बोलेंगे कि हम लोग ने नहीं किया, हम लोग ने बात नहीं की, हम लोग नाक रगड़ रहे हैं, ये हो रहा है, वो तो हो रहा है उनके साथ। बट सैयद बात को एक बात बोल रहा हूँ, पहले आप इंडिया चले जाओ, ईरान में मत बैठो, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, मैं और एक बात बोलता हूँ कि टर्की, कतर और पाकिस्तान ने ये जो बनाया है अभी बातचीत के लिए, वो कतर और तुर्की और पाकिस्तान ने बनाया है, और इसके अंदर हमेती मिलेगी है अपनी ईरान की। तो ईरान कुछ भी बोलो, बट ईरान को भी सीज फायर मांगता है, ईरान को भी थोड़ा सा ब्रेकआउट मांगता है, और फिर बाद में उन लोग टॉक करके हो सकता है कि आप आगे चल सकते हैं। बट ऐसे दिमाग से बात करेंगे सैयद भाई तो नहीं होएगा, बिकॉज ये वॉर लाइफ टाइम नहीं चलेगी, किसको तो अपन कॉम्प्रोमाइज करने को लगेगा, और वो कॉम्प्रोमाइज डेफिनेटली ईरान के पब्लिक को पहला करने में लगेगा, बिकॉज ईरान की पब्लिक भी उन लोग के अगेंस्ट है। तो वो बोल रहे हैं ना कि ईरान की पब्लिक छोड़ेगी नहीं और ये नहीं करेगी, ईरान की पब्लिक तो उनको नहीं छोड़ेगी, हम लोग को तो छोड़ो। जवाब दीजिए इसका सैयद साहब। वो आप तो ऐसा लग रहा है कि देखिए, पेजेश्कियान पहली और बात तो अरागची ये से है भी कि ज्यादा किसी के- कंफर्म्ड है, मतलब वहां के राष्ट्रपति और स्पोक्स पर्सन से भी ज्यादा आप कॉन्फिडेंट हैं कि ईरान बातचीत की मेज पर नहीं आएगा? खुद मैं तो उनका रिप्रेजेंटेटिव नहीं हूं, जो यहाँ के ऑफिशियल्स कह रहे हैं, मैं सिर्फ आपको वही ट्रांसलेट कर रहा हूं। दूसरी चीज ये है कि ईरान ने क्लियर कर दिया है कि ईरान का स्टैंड, किसी के मुल्क में आप हमला करो, किसी के लीडर को कत्ल कर दो, किसी की जनता को मार दो, 1,500 लोगों को मार दो, 44,000 घरों को तबाह कर दो, 45 स्कूल्स को तबाह कर दो, 14 हॉस्पिटल्स को तबाह कर दो, और उम्मीद करो तो किसी को तो कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए। 40,000 बच्चों को गाजा में कत्ल कर दो, 70,000 से ज्यादा लोगों को गाजा में मार दो, वहां के पूरे मुल्क को मलबे में तब्दील कर दो, और बाद में आके यहाँ पर ये गाजा इंसानियत की गाजा क्या बात कर करो। रहे हैं आप? वो गाजा मुल्क गाजा जिसका क्या कर रहे हैं? प्रेसिडेंट, गाजा बीच गाजा में क्या नहीं कर रहे बोलिए, हैं? गाजा को बीच में नहीं बोलिए। तुम लोग ने तमाशा कर दिया उनका, गाजा का। हिजबुल्लाह को तुम्हारे ईरान ने ये हुतीन को सब ये हो गया, सऊदिया को मारा, तुम लोग ने मारा। तुम क्या गाजा गाजा कर रहे हैं? गाजा गाजा तुम लोग ने किया, गाजा तुम लोग ने प्रिपेयर किया, तो छोड़ो यार, गाजा गाजा छोड़ो यार, आपकी गाजा बात को खत्म हो हो गया जाएगी अभी। तो मुझे कह दीजिए। हिजबुल्लाह की तुम लोग ने पे किया, अभी आपकी बात हिजबुल्लाह खत्म हो को जाएगी तो मुझे शूटिंग कह करने दीजिए। की क्या बात है? वो भी शूटिंग कर रहे हैं हम लोग पर। हम लोग किसको डरते नहीं है, हम लोग छोटा देश है, अब किसको नहीं डरेंगे, और जो सच है वही होएगा एंड ऑफ द डे। बोलिए जी, प्रोफेसर साहब। मैं इसका जवाब दे दूं हाँ। कि वो मुल्क जिसके प्रेसिडेंट, जिसके प्राइम मिनिस्टर के ऊपर आईसीसी का अरेस्ट वारंट लिखा हुआ है, वो मुल्क जहां पर भी जाता है, कोई मुल्क उसको इस्तेकबाल करने को नहीं तैयार है। न्यूयॉर्क के मेयर कहते हैं कि अगर वो आएगा तो मैं अरेस्ट कर लूंगा। वो मुल्क जो दुनिया के अरे न्यूयॉर्क का यूरोपियन मेयर नेशन थोड़ी से अमेरिका जाती है, चलाता है। कौन सी कहाँ जाती है? आप भी खाली अमीर मुसलमान साहब, लोग हैं। सैयद साहब, आप भी ना कहाँ फंसे हुए सोशल मीडिया के, मतलब मेयर ही आपको लग रहा है कि अमेरिका चला रहा है। न्यूयॉर्क का मेयर ममदानी आप लोगों को इतना पसंद आता है कि आपको लग रहा है कि वही चला रहे हैं और वही अरेस्ट कर लेंगे। नहीं, पर पब्लिक सेंटिमेंट तो ये भी था ना जनरल दयाल कुछ दिनों तक। आई एम जस्ट कमिंग टू यू सर। जनरल दयाल, बट ये भी एक सच्चाई है कि ईरान में अभी तक, मतलब कुछ दिन पहले तक विरोध प्रदर्शन सड़कों पर हो रहा था, लेकिन जैसे उनकी टॉप लीडरशिप को एक एक करके मारा गया है, उसके बाद से जो स्थिति बनी है, लोग सड़कों पर तो नहीं निकल रहे हैं, ना डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर, ना नेतन्याहू के कहने पर। ये भी एक सच्चाई है। बिल्कुल ये सच्चाई है अंजना। और देखिए, एक बात समझनी पड़ेगी कि लड़ाई एक ऐसे दौर में पहुंच गई थी जहां दोनों साइड जो है अपना सर्वाइवेबिलिटी के लिए लड़ाई लड़ रही है, ना कि कोई सा लग रहा था कि जीत के लिए लड़ाई लड़ रहा है। शुरू में जो अमेरिका ने करना था, जो इजराइल ने करना था, एक तरफ रखिए। जो इजराइल लेबनान में कर रहा है उसको एक तरफ रखिए, जो अमेरिका और इजराइल ईरान में कर रहे हैं वो एक दूसरी बात है। और जो ईरान और इजराइल के बीच में, और ईरान जो गल्फ कंट्रीज में आप डोनाल्ड ट्रंप के इस फैसले को कैसे देखते हैं? क्योंकि ईरान इनकार कर रहा है और हम लोगों को भी नहीं पता था कि कहीं पर बातचीत चल रही है। कैसे समझें इसको जो वो कह रहे हैं आज? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप कितना मर्जी हम वो एंटिसिपेट कर लें, आउट ऑफ द कंटेक्स्ट बात नहीं कर रहे होंगे। देखिए, ये इतना आसान नहीं है। हॉर्मूज को जो ये नाटो कंट्रीज कह रही हम इसको ओपन कर देंगे, उसको खोलना इतना आसान नहीं था। तो दुनिया में कोई ना कोई रास्ता निकालना है ना। जिस
ट्रंप जिस लेवल से स्टार्ट किए थे वो भी नीचे आएंगे, और जो इजराइल और ईरान मांग रहा वो भी नीचे आएगा। एक ऐसी स्टेज पे पहुंच गए अंजना जहां दोनों को अपनी जो महत्वाकांक्षाएं थी, अगर 100 नंबर चाह रहे थे तो 60 पे भरोसा करना पड़ेगा। और ट्रंप साहब कहीं ना कहीं अब एक ऑनरेबल एग्जिट रूट देख रहे हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और वरना तो अगर वो आज फायर करते इनके पूरे के पूरे पावर सेंटर्स को डिस्ट्रॉय करते, तो ये भी तो फिर गल्फ कंट्रीज, और गल्फ कंट्रीज ने कहीं प्रेशर डाला है, वो प्रेशर काम कर रहा है। गल्फ कंट्रीज ने देखिए अब तक किसी ने लड़ाई का बेड़ा नहीं उठाया, उन पे जो मार पड़ी वो उन्होंने झेली है और उन्होंने वापस जवाब नहीं किया अभी तक ईरान का। तो ये उनकी मैच्योरिटी और उनकी सेंसिबिलिटी है, और वो चाहेंगे लड़ाई खत्म हो। वो सबसे ज्यादा हम लोगों के साथ उनका नुकसान है ना, वहां से 40 से 50 टैंकर्स एवरी डे, 120 मतलब हर मिनट, हर 1 घंटे के अंदर 5 से 6 शिप्स पास होते हैं हॉर्मुज के अंदर से। वो बंद है ना, दुनिया की इकोनॉमी तबाह हो रही है। तो कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप को कुछ ना कुछ इंडिकेशंस है कि अब ये बात जो है, थोड़े दिन बाद ये बात, और 3-4 वीक हो गए हैं अंजना, तो कहीं ना कहीं पीस की तरफ बढ़ेगी बात। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, ईरान समझौता करने के लिए बेताब है, ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। अशोक सज्जनहार जी, इसको कैसे देखा जाए? ईरान समझौता करने के लिए बेताब है, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। 5 दिन के लिए उन्होंने पावर प्लांट्स वगैरह पर हमले की रोक लगा दी है, कह रहे हैं बातचीत अच्छी हुई तो जल्दी। एक नजरिया ये भी है जिसमें ये देखा जा रहा है कि क्या वो इस फिलहाल टाइम बाय कर रहे हैं, और अगर वाकई इस ऑफर में ईमानदारी है तो क्या ईरान को भी पहल करके बातचीत करके युद्ध के विराम की तरफ नहीं बढ़ना चाहिए? जी बहुत धन्यवाद अंजना, मुझे आमंत्रित करने के लिए। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। देखिए जो कुछ हो रहा है यहाँ पर अमेरिका में, जहाँ पर उसकी आर्थिक स्थिति को क्या फर्क पड़ रहा है, क्या उसके ऊपर जो गैस प्राइसेस क्योंकि इस खबर में एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है, क्योंकि जो अभी तक ईरान इनकार कर रहा था कि भाई बातचीत नहीं हो रही है हमारी, कहां से कह रहे हो, तो एक्सियोस के रिपोर्टर का दावा है जिसमें यह बताया गया है कि तुर्की, पाकिस्तान, इन देशों के जरिए तुर्की, इजिप्ट, पाकिस्तान संदेश पहुंचा रहे हैं। तो इनका ये कहना है कि तुर्की, इजिप्ट और पाकिस्तान 2 दिनों से तनाव कम करने की कोशिश हो रही है और ये तीनों देश संदेश पहुंचा रहे हैं। जी अशोक जी। जी देखिए, मेरा कहना का इसमें यह है, जो ईरान से इतनी बाहर हमें खबरें नहीं आती हैं। आपने ये बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा था, जो वहां पर जनवरी के महीने में कितने हजारों की संख्या में वहां पर लोग आ गए थे, सड़कों पर उतर आए थे, परंतु अभी वो कोई नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो उसके बारे में हम कारण डिस्कस कर सकते हैं, परंतु पहले अगर मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूं तो उसमें यकीनन देखिए ईरान को भी बहुत जबरदस्त मार पड़ी है। उसका कितना ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म हुआ है, जैसे हमारे ये ईरान के जो पैनलिस्ट हैं वो बता रहे हैं। तो इसीलिए चोट बहुत गहरी पड़ी है और हर रोज पड़ रही है। तो इसीलिए ईरान सामने आए, अपनी छाती ठोकता रहे, जो हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, हम नीचे नहीं दबेंगे, परंतु नुकसान उसको बेतहाशा हो रहा है। तो उसको अगर कोई एक मौका मिलेगा जो मैं यहां से निकल जाऊं, ये अब शांति चाहे वो टेम्पररी हो, वो स्थापित हो सकती है, तो जरूर उसको दोनों हाथों से वो उसको एम्ब्रेस करेगा। अगर आप मुझे इजाजत दें, वही जो आपने प्रश्न पूछा था, जो क्यों वहां की जनता नहीं आ रही है, देखिए ऐसे जब होता है, एक तो वहां पर नेशनलिज्म की एक वो इमोशंस आ जाती हैं, जो हमारी सरकार के ऊपर, अगर हम अपने आप बदलाव चाहते हैं तो यकीनन उसमें हम वो बदलाव करने के लिए, जद्दोजहद करने के लिए हम तैयार हैं, राजी हैं। परंतु अगर कोई और उसमें आता है तो वो फिर आप अपनी जो सरकार है वहां उसके साथ हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है जो 2022 में जो मासा अमीनी के जो प्रोटेस्ट हुए थे, जो वो प्रोटेस्ट एकदम खत्म हो गए हैं, जो वो महिलाएं हैं उनको सब कुछ वो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। जो जनवरी में इतने प्रोटेस्ट हुए थे, जिसमें कहा जाता है जो ईरान की सरकार ने वहां पर 7,000 से लेकर 30,000 तक लोगों को वहां पर मार दिया था, सड़कों पर मार दिया था 2 दिनों में। तो वहां पर ये आर्थिक स्थिति भी कोई बेहतर नहीं हुई है, वो और भी ज्यादा बदतर हुई है। और इसीलिए आगे चलते हुए इसका खामियाजा
जरूर ईरान को भुगतना पड़ेगा, और इसीलिए ईरान भी ये सोच रहा होगा, ठीक है। पहला मौका जो मुझे मिलता है, ठीक है मैं वक्तव्य तो दे दूं जो हमने कुछ नहीं किया है, परंतु वो भी इनको दोनों हाथ से एम्ब्रेस करेगा इस ठीक। पॉसिबिलिटी को, तो हमको सीज फायर कर लेना ठीक चाहिए। है। जमीर अब्बास, आपको नहीं लगता है कि ये पहल जो है उसमें एक कोशिश आगे बढ़नी चाहिए? मैं लौटूंगी आपके पास। इस बीच दो राजनीतिक मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। खबर जरा बदल गई है, प्रेम शुक्ला जी और सुरेंद्र जी, इसीलिए आपके पास अंत में मैं आ रही हूं, क्योंकि अब जो स्थिति बन रही है इसको भारत सरकार किस तरह से देखेगी, प्रेम शुक्ला जी? क्योंकि भारत भी यही चाह रहा है कि युद्ध खत्म हो, और अगर अमेरिका की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप और उनके तौर तरीकों से किसी की भी नाराजगी और सहमति हो सकती है। उनके प्रशंसक भी वैसे हैं, उनसे उनके विरोधी भी उतना ही आक्रामक होकर उन पर अटैक करते हैं। बट पॉइंट इज कि कोई भी युद्ध रुकना विश्व हित में ही होता है। शुक्ला जी।